कैसे ठीक ठाक। मेरा नाम अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद ट्रेडर। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का लेसन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर वर्क करता हूँ और इनके जो रूल और स्मार्ट मनी कंसेप्ट किया है और ये कहाँ पे इन्वॉल्व होती है और इसका लिमिट कितना होता है, ये सब इस वीडियो में ही मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो ये तीन हिस्सों पे तकसीम किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है स्मार्ट मनी, जिसको हम बोलते हैं। वो आप लोगों को मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा कि स्मार्ट मनी क्या है और स्मार्ट मनी कहाँ पे इन्वॉल्व होती है और ये बनती किस लिए है। और दूसरे नंबर पर है प्राइवेट कंपनीज़, जो कि ऑफशोर कंपनी हम उसको कह सकते हैं और प्राइवेट बैंक भी कह सकते हैं। एक सरकारी बैंक होते हैं, एक प्राइवेट बैंक होते हैं। और तीसरे नंबर पर है एक आम आदमी, जिसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेडर। तो ये तीन हिस्सों पे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, 3 चीज़ों पे बना हुआ है और 3 चीज़ों पे ही चलता है। तो यहाँ पर अगर रिटेल ट्रेडर नहीं होता है तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग भी नहीं होता है, और अगर स्मार्ट मनी नहीं होती है, रिटेल ट्रेडर और प्राइवेट कंपनी होती है, तो स्मार्ट मनी मतलब बैंक नहीं होते, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं चलता है। क्योंकि इसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है 24 आवर में। अच्छा, तो इसका मैं आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ लर्न हासिल हो सके और आप लोग इसको समझ पाए कि स्मार्ट मनी असल में क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर पर मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो बैंक होते हैं वो जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर एक आम सा ट्रेडर यानी रिटेल ट्रेडर्स जितने भी है इस दुनिया में, वो जब इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पर स्मार्ट मनी का जो लिमिट होता है वो लॉन्ग होता है। अगर वो डाउन ट्रेंड पे जाती है तो वो भी लॉन्ग होती है, यानी इसका जो सफ़र है वो लंबा होता है। और अगर अप साइड पे जाती है, बुलिश साइड पे, फिर भी जो है ना उसका जो सफ़र है वो लंबा होता है। और एक आम रिटेल ट्रेडर जब वहाँ पर इंटर हो जाता है तो उसका जो इक्विटी होती है या फिर उसका जो लिमिट होता है अपने फंड को यूज़ करने का, उसका जो लिमिट होता है वो स्मार्ट मनी तक नहीं पहुंच सकता है। तो इसी तरीके से स्मार्ट मनी आपको इधर उधर नीचे ऊपर लेकर जाती है और बाद में जब आपका जो बस ख़त्म हो जाता है, यानी आपकी इक्विटी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है ना आप निकल जाते हैं मार्केट से, आपको वॉश कर देते हैं और वो आपका पैसा अपने अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसी तरीके से जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट और जो प्राइवेट कंपनियाँ है ये आपस में भी जंग लड़ती है, यानी आपस में भी ये कभी प्राइवेट कंपनी पैसा कमाती है, कभी स्मार्ट मनी बैंक कमाती है। तो इसी तरीके से आप इन 3 चीज़ों में जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी सोचे कि अगर कोई ट्रिलियन डॉलर एक जगह पर डाल देता है और उसका जो लिमिट होता है वो लंबा होता है और आप एक कुछ 100 या 200 डॉलर उसमें डाल देते हैं, तो वो जीत तो उसकी होगी, क्योंकि जहाँ पे वज़न ज़्यादा होगा उसकी जीत होगी। तो इसी तरीके से आप लोगों ने जब स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सही तरीके से यूज़ किया और जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रूल होते हैं वो आप लोगों ने सही तरीके से सीख लिए, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो प्राइवेट कंपनी है या स्मार्ट मनी बैंक है उसके साथ आप चलेंगे। तो इसके साथ चलने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल एक बात बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, एक एक्सपीरियंस देने वाला हूँ अपने तौर पे, कि आप लोगों ने अगर उसके साथ चलना है ना तो आप लोग वेट और पेशेंस से काम लिया करें। अगर आप लोगों में पेशेंस पैदा हो गया तो आप भी एक कामयाब और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप इसमें विन ज़्यादा करेंगे और लॉस कम करेंगे। और अगर आप इसको थोड़े से ही गलती से इसमें इंटर हो जाते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान के काबिल हो सकते हैं।
کیونکہ اس میں ایک کلک کا ہی فرق ہوتا ہے۔ آپ کے ایک کلک سے آپ کی اگر غلطی ہو گئی تو بھی نقصان کیا آپ نے، اگر آپ کو اپنے صحیح جگہ پہ انٹری کیا تو آپ کو فائدہ ہو گیا، کیونکہ اس میں آپ کو بروکر لیوریج پرووائڈ کرتے ہیں، اور لیوریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے لاٹ سائز کے ساتھ یعنی انٹر ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ ایک لیوریج لے کے آپ کا $100 پہ آپ کو 1000 یا 2000 لیوریج دیتا ہے، مطلب آپ $100 پہ 3-4 ہزار کا ٹریڈ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ پھنسا دیتے ہیں، یعنی آپ کی ایکوٹی اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی اسمارٹ منی کا وزن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر میں نے اس طرح ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسمارٹ منی کی، کہ آپ انٹری کس طرح لیں گے اور آپ کہاں سے یعنی اسمارٹ منی کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں، یعنی وہاں پر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا اور کیا کنفرمیشن آپ کو ملے گا کہ آپ وہاں پہ انٹر ہو سکے۔ تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اور آپ کی مائنڈ کلیئر ہو جائیں گے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ اس چینل پر میں اسمارٹ منی کنسیپٹ کی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی پیڈ کلاسز میں بھی پرووائڈ نہیں کرتے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی اور اس لیسن سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔